ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपना नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज के नए दिन को बाबा का आशीर्वाद लेकर शुरू कीजिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि हे देवा, हम आपकी कृपा से आज का नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हम सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाना, हम जो भी कार्य करें अच्छे से करें, अच्छाई के मार्ग पर चलकर करें, सत्य के मार्ग पर चलकर करें। हमारी वजह से किसी को भी कोई दुख ना पहुँचे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई भी हृदय हमारी वजह से दुखे नहीं। हम जो भी करें वो अच्छाई के साथ करें। हे विधाता, आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे हृदय की बात आपसे ज़्यादा भली भांति कोई नहीं जानता, इसलिए मेरा हृदय साफ है, अच्छा है, सच्चा है। इससे आपने बनाया है, तो इसे हमेशा इस हृदय में आपका वास हो। आप हमेशा इसमें मेरे हृदय में वास करें प्रभु। ऐसा सौभाग्य दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए इस परिवार के हर सदस्य पर, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाइए देवा। सभी का कल्याण हो, सभी की हर विश पूरी हो, सभी की मनोकामना इच्छा की पूर्ति हो। हे प्रभु, हमारा मन इतना विचलित हो जाता है कभी कभी कि अच्छे निर्णय भी गलत लगने लग जाते हैं। सच्चाई का मार्ग भी ऐसा लगता है कि क्या मिल रहा है इस मार्ग पर चलकर, क्यों चल रहे हैं हम। तो हम कई बार विचलित हो जाते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यहाँ पर विचलित होना सही नहीं है। उस वक्त आपका एक संकेत हमारे मार्ग को फिर से दृढ़ बना देता है। इसलिए प्रभु, मेरी और मेरे पूरे परिवार की सदैव रक्षा करना। इस परिवार के सदस्य जो कमेंट्स में आपका दीदार करके, आपको महसूस करके अपनी बात लिखते हैं, यदि वो मेरी नज़रों में ना आ सके तो उन्हें अपनी नज़र में रखना, कृपा करना, दया करना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। सभी भक्तों का जीवन आपके श्री चरणों में सौंपकर सभी निश्चिंत हैं देवा। इसलिए सभी की रक्षा आपको करनी है। आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं, आप ही हमारे जीवन दाता हैं, आप ही हमारे घर के चलाने वाले मुखिया हैं जो हमारा घर परिवार चलाते हैं प्रभु। इसलिए आप ही संभालिए हमारी नैया को और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। हम सब का पालन आप कीजिए साईं, दया कीजिए, कृपा कीजिए और हम सबको अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, अपना दीदार प्रदान कीजिए साईं। हे साईनाथ, हमारे वचनों से, हमारे हृदय से, हमारी वाणी से, हमारे विचारों से कभी किसी का अहित ना हो, कभी कोई परेशान ना हो, कभी कोई विचलित ना हो देवा। ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और जैसे कि बाबा की कृपा से सभी भक्तों को बहुत कुछ मिला है, तो आप लोग भी श्रद्धा और सबूरी के 2 मंत्र को अपनाना। बाबा आपको भी सारी खुशियाँ देंगे, ठीक है। दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी को कभी छोटा मत समझना। ये कभी मत समझना कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आइए अब मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई राम। अनु जी, ओम साई राम सभी दीदार परिवार के लोगों को। मैं अलका श्रीवास्तव मुंबई से बोल रही हूँ। मेरी एक छोटी सी लीला है जो कि गुरु पूर्णिमा पे हुई थी। मैं वो लीला आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ये कि गुरु पूर्णिमा मैंने ना घर फ्लैट था, तो उस पर लोन था। तो वो साईनाथ की कृपा से लोन पूरा हो गया और मुझे
डॉक्यूमेंट लेने के लिए चर्च गेट मैसेज आया कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन उस दिन आ जाना, अपने डॉक्यूमेंट लेके ले जाना। मुझे और मेरे बेटे को बुलाया। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो सुबह 11 बजे से 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया। चर्च गेट, आप मुंबई के जानते हो तो चर्च गेट बुलाया। मैं बसई में रहती हूँ, तो चर्च गेट बुलाया, दूर था। तो फिर हम लोग, मैं और बेटा, क्या कहते, 9 बजे करीब निकल गए। और उसी दिन हमारे गुरु महाराज, गुरु जी हैं, स्वामी जी हम जिनको बोलते हैं, उनके उन उधर भी हमको जाना था, पनवेल। मतलब सब दूर दूर है, चर्च गेट भी दूर है, पनवेल भी दूर है। तो हम लोग 9 बजे यहाँ से निकल गए। और स्कूल, मैं टीचर हूँ तो स्कूल में छुट्टी भी मुझे मिल गई, और बेटे को भी छुट्टी मिल गई ऑफिस। सब साईनाथ की कृपा है। फिर हम लोग 9 बजे चर्च गेट के लिए निकल गए। तो उस दिन मेरा, आपने जैसे बताया था कि साईं बाबा की मतलब चौकी बिछाने का, पीला कपड़ा बिछाने का और फूल लगाना, वो सब मैंने किया। और मैं पूर्णिमा का व्रत भी रखती हूँ, तो मैंने सुबह अपनी पूजा भी कर ली, और बाबा को भी अपने कर लिया, और पूजा करके और निकल गई। मेरा डेली का नियम है कि मैं नीचे ही, मेरे बिल्डिंग के नीचे ही मंदिर है, शंकर भगवान का और हनुमान जी का। उधर जाके जल चढ़ाती हूँ और थोड़ा सा करके अपने मंदिर जाती हूँ डेली। तो जल्दी जल्दी था, तो निकलना था। 9 बजे निकल, 11 बजे की ट्रेन थी। तो बेटे ने बोला कि इतने बजे से इतना ट्रेन है लोकल, तो चलना है। तो मैंने कि अभी जाऊंगी तो बेटा चिल्लाएगा कि अभी टाइम देर कर दी। तो मैं बस बाहर से ही प्रणाम करके मन ही मन और चली गई। लेकिन मन में ऐसा था कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाई। फिर चले गए। वहाँ पे हम लोग 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुँच गए चर्च गेट। ऑफिस में पहुँच गए वहाँ पे। तो वहाँ पर जाके देखा तो बहुत सारी फाइलें थी। अब मेरा मन घबरा गया कि मतलब इतनी सारी फाइलें हैं, हमारा नंबर तो शाम तक नहीं, शाम तक आएगा, क्या करें। और मुझे वहाँ पर पनवेल स्वामी जी के यहाँ भी जाना था। अब मैं बैठ गई, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे, वेट कर रहे थे। मैं वहाँ बैठ गई और मैं बस साईं बाबा के अपने 11 वचन पढ़ती रही। अनु जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, लंच का टाइम होने वाला था। आपको मालूम है सरकारी ऑफिस जाओ तो लंच हो जाएगा, तो फिर 1.5 घंटा वो लंच में निकाल लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे ही हमारा नाम आ गया। जैसे ही उसने बेटे का नाम लिया, केशव श्रीवास्तव, बाप रे, मैं तो खुशी से उछल गई। मतलब जब फटाफट हमारा डॉक्यूमेंट मिल गए, फाइल मिल गई, और हम लोग वहाँ से निकल लिए। फिर हमने देखा तो चर्च गेट से फिर हम लोग निकले। मतलब 1-1.5 घंटा हमको पनवेल जाने में भी लग जाता, स्वामी जी हमारे। फिर हम लोग ट्रेन में दूसरी ट्रेन में बढ़े, तो 1.5-2 घंटे में हम लोग पनवेल भी पहुँच गए। वहाँ पे भी मेरी सिस्टर भी गई थी, तो वहाँ पे भी नंबर लगा था सबका। मतलब गुरु पूर्णिमा थी तो भीड़ तो थी, उधर भी थी स्वामी जी के पास। तो उधर भी हमारा 5, साढ़े 5 बजे दर्शन हो गया, सब हो गया। फिर मतलब मैं सुबह दर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन मन में ऐसा था कि आज मैं भगवान मंदिर नहीं जा पाई हूँ। तो उसी में से एक बोली, मेरी जो पहचान की थी उधर ही स्वामी जी की, यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है स्टेशन के पास, पनवेल से, साईं बाबा का। और ये मैं तो, मैंने की चलो 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 चलो। तो गए हम लोग। सच में अन्नू जी, इतना बड़ा मंदिर इस साईं बाबा का है, साईं इच्छा पूर्ति मंदिर। आप नहीं तो आप उस पर गूगल पे सर्च करके देख लेना। बहुत, इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, बाप। फिर वहाँ पे बाबा के अच्छे से दर्शन हुए, सब हुए खूब। फिर मैंने अच्छा हुआ क्या कि कुछ दिन पहले ना फ्रेंडशिप डे आने वाला था ना, 8 तारीख को। तो मैं ऐसे ही बोली, बाबा मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है, मैं, सब लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, ऐसा करते हैं, तो मेरे तो बाबा, बाबा आप मेरे अच्छे से दोस्त हो ना, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगी आप मेरे दोस्त हो, मेरे को भी कुछ बताना, जिससे कि आप मेरे को लगी मैं, आप मेरे अच्छे से दोस्त। तो ना, ऐसे मैंने कुछ दिन पहले बात करी, ऐसी बात करती हूँ ना बाबा से, ऐसी बात करी थी मैंने। तो क्या हुआ
जब मैं मंदिर के उधर दर्शन कर रही थी पनवेल में साईं बाबा के मंदिर में, तो मुझे ना पंडित जी ने मैंने माँ बाबा की फूल मांगा तो उन्होंने माला दे दी, उन्होंने उतार के। बाबा की खूब बड़ी मूर्ति थी, तो मैं माला फिर वो लेके अपने माला दी और प्रसाद दिया, तो मतलब माला लेके मैं अपने घर पे आ गई। रात के 10 साढ़े 10 बज गया था आते आते, सुबह के निकले हुए। तो मैं मेरा पूर्णिमा का व्रत भी रहता है, तो मैंने खाना पीना खा के अपना, और जो माला दी थी ना, तो जो घर पे आपने बोला था ना कि मूर्ति रखने का पीला कपड़ा मैं वो माला मैंने अपने बाबा को घर पे आके पहना दी, और फिर ऐसे ही अपने सो गई। दूसरे दिन स्कूल से भी आ गई, सब आ गया। फिर मैंने सोचा चलो मतलब चौकी पे बैठाया था ना भगवान को, तो मैंने कि चलो अभी भगवान की मूर्ति अ, मतलब जहाँ पे स्थान है वहाँ बैठा देते हैं। और मैंने माला उठाई। अन्नू जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, माला जैसे ही उठाई उसमें से एक फ्रेंडशिप जो बैंड होती है ना, इतनी सुंदर सी ऑरेंज कलर की, उसमें से गिर गई। मैं कि ये कहाँ से आई, और उस माला में लिपटी थी। मैं इतना मतलब क्या बताऊं, आंखों से आंसू आने लगे कि बाबा ने कहा, मैंने बाबा से बोली थी ना मेरे दोस्त, तो बाबा ने फ्रेंडशिप डे ही दे दी मुझको। तो फिर मैंने फटाफट अपने हाथ में बांधी। ये एक छोटी सी लीला है, भगवान कितने साईं बाबा कितना प्यार करते हैं, हर बात को मान लेते हैं छोटी छोटी बातों से। ठीक है, बस यही छोटी सी लीला है, भगवान की दया से लोन भी कंप्लीट हो गया। मैं बार बार भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि भगवान, मेरे हस्बैंड तो नहीं है लेकिन ना उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, भगवान की दया से ही हुआ है। फिर अच्छी नौकरी, अपना सब कुछ दिया भगवान ने, अच्छे से घर भी हो गया, लोन भी कंप्लीट हो गया। सब भगवान धीरे 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 करते जा रहे हैं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। साईं ऐसे ही आप पर कृपा बरसाते रहें और आपके जीवन में आने वाला हर पल खुशियों का हो, आपके जीवन में कभी कोई समस्या ना आए। हमेशा आपका जीवन खुशहाल रहे, सुखी में रहे, खुशियों में रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ सदा 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 आप आनंदित रहें और आपके जीवन का एक एक पल हमेशा खुशियों से भरपूर रहे। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।